अस्सलाम वालेकुम। आज के हम अपने इस लेक्चर में जो हमारे टॉपिक हैं वो कौन से हैं, व्हाट इज़ अ सी लैंग्वेज। हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास सी लैंग्वेज क्या है, ये कैसे वर्किंग करती है, ये हमारे कंप्यूटर में कैसे इसको रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सब कुछ हम लोग सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में तमाम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक वो हमारे पास है प्रोग्राम के। हमारे पास प्रोग्राम क्या है। ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, हमारे सी लैंग्वेज जो है हमारे प्रोग्राम के मुताबिक ही वर्किंग करती है, उसके प्रोग्राम के मुताबिक ही चलती है। ठीक है। कि हमारे पास प्रोग्राम कौन कौन से हैं, और थर्ड पे हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम तो हम लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें मुख्तलिफ टूल्स वगैरह की हमें ज़रूरत होती है, सिंबल की, मुख्तलिफ सिंबल्स वगैरह की, या मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको हम प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल करें। हमारी जो यूज़ करते हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है, मतलब सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज होती है, इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। हमारे पास बहुत से डेवलपर या हम लोग जो है बड़े बड़े प्रोग्रामर तो बन जाते हैं, लेकिन हमें बेसिक चीज़ें जो होती हैं सी के बारे में हमें कुछ भी पता आइडिया नहीं होता कि सी लैंग्वेज है क्या। हम लोग बड़े से बड़े प्रोग्राम वगैरह बना रहे होते हैं, उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन कोई जब हमें दूसरा हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ अ सी लैंग्वेज, वो इज़ द फादर ऑफ द सी लैंग्वेज, तो हम बिल्कुल हमें कोई आंसर नहीं आता, हम लोग चुप हो जाते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। इसलिए हमें सी लैंग्वेज सीखने के लिए, किसी भी बुक को सीखने के लिए, सी के अलावा हम दूसरी मुख्तलिफ बुक्स वगैरह अपने सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमें कम से कम उस बुक के बेसिक चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तब भी हम अपने सब्जेक्ट को आगे उस पर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज क्या है। इट वॉज डिवेलप्ड बाय डेनिस एट टी बेल लेबॉर्ट्रीज इन 1972। सबसे पहले जो हमारी सी लैंग्वेज जो थी वो कब इसके मतलब कब इसको तैयार किया गया था, कब सबसे पहले कहाँ डेवलप किया था। ऐसे एक साइंसदान थे, ठीक है, उन्होंने इसको डेवलप किया था, इसको तैयार किया था। ठीक है। तैयार करने के बाद जो कहाँ पे सबसे पहले इसको तैयार कहाँ किया गया था, एट टी बेल लेबॉर्ट्रीज इन 1972। टी बेल लेबॉर्ट्री में इसको तैयार किया था 1972 में। ठीक है। सी लैंग्वेज वाज डिराइव्ड फ्रॉम एयरलियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्किंग के लिए स्टार्ट हुई थी उनमें सबसे इस्तेमाल होने वाली कौन सी थी, हमारे पास सी लैंग्वेज सबसे पहले वर्किंग करने वाली लैंग्वेज थी। ठीक है। स्टार्टिंग में जिसका नेम था वो मैंने सी रखा था। ठीक है। नेक्स्ट आगे फर्दर इसकी टाइप, इसके फीचर वगैरह मुख्तलिफ जो है चेंज होते रहे, इनमें तब्दीलियाँ आती गई। जैसे तब्दीलियाँ आती गई वैसे इसके नेमिंग में भी हम लोग चेंजिंग करते गए, जैसे कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा। ठीक है। इस लैंग्वेज हम लोग इसको तब्दीली आगे से आगे करते गए। ठीक है। द बी वाज डेवलप्ड बाय किन थॉमसन इन 1969 एंड 17। ठीक है। इसके बाद जो बेल लेबॉर्ट्रीज थी उन्होंने क्या किया कि इसको मज़ीद आगे फर्दर टाइप्स में चेंज किया, तब्दील किया। कब, 1969 और 17। ये वो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो आप लोग जो है ना उसमें आके पढ़ते हैं कि आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे कोई आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले कहाँ पे सी लैंग्वेज को तैयार किया गया, या कहाँ पर इसको मतलब सबसे पहले इसको तैयार करने वाले कौन था, आप बता सकते हैं। डेनिस रे सबसे पहले जिन्होंने इसे तैयार किया, कब तैयार किया, 1972 में। उसके बाद इसके जो फर्दर आगे टाइप थी, द बेल लेबॉर्ट्री ने आगे कौन सी इसका टाइप तैयार की, किसने तैयार की थी, किन थॉमसन ने तैयार की थी, 1969 ने 70 तक तैयार की थी। ठीक है। डेवलप्ड ऑफ सी लैंग्वेज, इट प्रोवाइड द बेसिक फॉर डेवलपमेंट ऑफ सी। ठीक है। जो सी लैंग्वेज में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हम लोग सबसे बुनियादी इस्तेमाल होने वाला था वो क्या था, हमारा सी लैंग्वेज। ठीक है। द पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सी लैंग्वेज मेड इट पावर। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोग सी लैंग्वेज में लिखे अपने प्रोग्राम वगैरह को ईजिली चेंज भी कर सकते हैं, उसमें फर्दर चेंजिंग करके उसके हम रिजल्ट वगैरह में भी चेंज किया, हमें कोई प्रोग्राम पसंद नहीं आता हम उसको चेंज करके अपनी मर्ज़ी से उसको नेक्स्ट में हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको उसमें तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्जन था सी लैंग्वेज का वो क्या क्या था, K&R कर्निक रेटिज। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे थे। ठीक है। इसके अलावा आगे हमारा जो सबसे पहला इदारा था या सबसे पहला इंटरनेशनल कह सकते हैं ANSI। ठीक है। आगे ANS के क्या है, इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल हमारे पास एक इदारा था, वो कौन सा था, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है। अगर अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ने इसको मतलब डेवलप तो कर लिया, इसको सबसे पहले इसका तैयार तो कर लिया, लेकिन इसके बाद इसका जो पहला वर्जन था उसको क्या कहा गया था,
अमेरिकन नेशनल स्टडी इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले इसका जो नाम था वो हमारे पास सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो आज के हमारे इसमें छोटे से टॉपिक में हम लोगों ने सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, द फादर ऑफ द सी लैंग्वेज, इसके सी लैंग्वेज कैसे उन्होंने सबसे पहले किसने इसको तैयार किया, कहाँ पे तैयार किया, कौन से हम कह सकते हैं इसके कौन सी ईयर में इसको तैयार किया गया। ठीक है, उसके बारे में अगर फर्दर इसके बारे में हम लोग ये बयान करने की बहुत सबसे आप लोग ये जो टॉपिक है आप लोगों के इनको लर्न करना, इसको सीखना, इनको याद करना सबसे बेसिक चीज़ है। आप लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए उसकी लैंग्वेज को सीखना सबसे पहले आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप कह रहे हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज पर अबूर हासिल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज है क्या। ठीक है, अगर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, हमारे इस टॉपिक में प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी वर्किंग चल रही होती है वो तभी जब हम उसमें इंस्ट्रक्शन हदायत दे रहे होते हैं उसके मुताबिक ही वो वर्किंग करते उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक मौजूदा तौर पर बिल्कुल सही एक्यूरेट किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए जो हम हदायत देते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती है। और कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम हम लिख रहे होते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी है। वो हम पर डिपेंड है कि हम लोग उसको किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम हम लोग बिना किसी लैंग्वेज के उसको नहीं लिख सकते। हमें उसके प्रोग्राम के बारे में जाना सबसे पहले ज़रूरत, तब हम जाकर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अ पर्सन वो डेवलप अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। हम लोग, हाँ जी, बड़े बड़े प्रोग्रामर है। आप क्या क्या काम करते हैं जी, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर में प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर कौन होते हैं, अ वेल डिफाइंड, जो सबसे अच्छी तरह से कंप्यूटर में प्रोग्राम वगैरह को बना सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोग्रामर कहलाते हैं। कोई आपसे बोल सकता है वो इज़ प्रोग्रामर, आप कह सकते हैं अ पर्सन वो डेवलप अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। ठीक है, ये आपको छोटे से एग्जांपल दिए कि हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ये एक छोटे टाइप या लेवल का हम लोग कह सकते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास इनपुट या आउटपुट वगैरह को लेने के लिए हम लोग ये जो होते हैं हमारे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे सबसे पहली हैश इंक्लूड ये है कि लाइब्रेरी होती है। ठीक है, जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा एरिया है। ठीक है, वॉइड मेन ये हमारा मेन फंक्शन का एरिया होता है। यहाँ पे आगे अब देखिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके दरमियान में जितना भी कुछ लिखा जाए, जितनी भी प्रोग्रामिंग वगैरह को लिखते हैं वो हमारी प्रोग्राम की बॉडी कहलाती है। ठीक है, ये हमारा वो स्टेप हैं जो हम लोग हर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लाजमी लिखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम प्रैक्टिस में प्रिंट डाल कर हम जो भी वर्ड यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्राम को जब हम जैसे ही रन करेंगे तो इस कोटेशन में प्रोग्राम की बॉडी में ये जो हमारी ये ब्रैकेट से स्टार्ट होकर इस ब्रैकेट तक हमें जो नज़र आता है वो हमारे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम की बॉडी कहलाता है। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस ये छोटा सा आपको लोगों को स्केच दिखाया जा रहा है प्रोग्राम का। ठीक है, जिस तरह हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके मुताबिक आगे मज़ीद आप लोग सीखने के लिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, किस किस टाइप की हैं, कौन कौन सी हम इंसान ईज़िली पर्सन जो ह्यूमन इंसान है हम लोग कैसे इसको इंसान आसानी से समझ सकते हैं, या कौन सी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे कंप्यूटर पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, कौन कौन से हम तमाम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे जैसे मैं अपनी वीडियो को अपलोड करती जाऊंगी आप लोगों के पास वक्तन फ़वक्तन मेरी वो वीडियो पहुंचती रहेंगी। ठीक है, हाँ जी, आगे है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ सेट ऑफ वर्ड दैट सिंबल इज़ यूज टू राइट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हमें उसमें मुख्तलिफ टूल्स का, वर्डिंग का, सिंबल वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता तब जाकर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। ठीक है, और वो जो तमाम सिंबल वगैरह होते हैं वो यूज़ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं हमारे किसी भी किस्म के प्रोग्रामिंग वगैरह में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ड का, सेट का, सिंबल्स वगैरह का मुख्तलिफ सेट होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है, हाँ जी, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किन के हेल्प से
या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल करते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट किस्म के सैम्बल वर्ड्स और मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन वगैरह को यूज़ करते हुए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। ठीक है, ये आप लोग स्टार्टिंग में ये आप लोग ये बेसिक चीज़ है कि इंसान कौन कौन से वर्डिंग और कौन सी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है और हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को ज़बान को समझ सकता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी कि हमारा कंप्यूटर जो है ना वो जस्ट हमारे बाइनरी लैंग्वेज को, बाइनरी डिजिट को, 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, आगे हम इंसान उसको कैसे समझे, बीच में मुख्तलिफ ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर वगैरह लगे होते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे उसमें टाइप करने के बाद, उसमें ट्रांसलेट करने के बाद कंप्यूटर को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है कि हमारा कंप्यूटर उसको ईजिली समझ के हमें उसका आउटपुट या हमें उसका रिजल्ट वगैरह फ्राहम करता है। ठीक है, इसलिए हमको कह सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इंसानों, हम यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक कम्युनिकेशन का ज़रिया होती है। ठीक है, ओके, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल की आगे फर्दर बहुत सी टाइप्स है और हाई लेवल लैंग्वेज की आगे बहुत सी फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में से मैं आपको बताऊंगी कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है, इसके आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो कैसे वर्किंग करते हैं, हमारे कंप्यूटर में कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों की कवर हो जाएंगी। ठीक है, कि अल्लाह हाफिज़।